यस फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज है संडे और सोच रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ सिखा दूँ इस ऑफलाइन वीडियो में। फ्राइडे को अपने बाज़ार कंटिन्यू ब्रेकआउट दे रहे हैं दोस्तों। ख़ासतौर से बैंक ने लास्ट में ब्रेकआउट दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं? एफआईआई का बम्पर बाइंग कैश में था फ्राइडे को। डॉ जोन्स गिरे हों या बढ़े हों, एशिया गिरा हो या बढ़ा हो, यूरोप डाउन हो या अप हो, एफआईआई को जब ये सेलिंग करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब ये बाइंग करते हैं हैवीली तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपना के विजन लेके चलते हैं। विजन ये कि हर एक स्टेप पे पुट बायर को ट्रैप करो और शॉर्ट कवरिंग के माध्यम से पैसा बनाओ और ऊपर बढ़ते रहो। अच्छी टेक्टिक है दोस्तों। एज पर सेबी गाइडलाइंस, डिस्क्लेमर पढ़ लें। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सेवी परमानेंट रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट है जोखिमों से भरा बाजार। अपनी मूडी को सलामत रखें। हर एक स्टेप पे टारगेट लगा के ना बैठ जाएं। यहाँ प्रॉफिट दिखाई दे तुरंत निकलिए। वो समय नहीं है कि आप टारगेट लगा के बैठे रहें और समय निकल जाए। आज बहुत कुछ बताने का मूड मेरा है दोस्तों। हिंट दे दूंगा। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार आप किसी स्टॉक का नाम तो बता नहीं सकते, ताकि मेंबर्स, फैंस, फॉलोवर्स एंड अदर्स कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाएं। इसलिए दोस्तों मैं भी बचने की कोशिश करूंगा। ओनली हिंट दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। जहाँ तक मंडे का तात्पर्य है, देखिए 23,500 एंड 550 रेजिस्टेंस एंड 23,200 और 132 ये नीचे के सपोर्ट। 23,100 23,200 के बीच में मिलता है तो बाय ऑन डिप। 23,400 के ऊपर जाता है और एक बार को नियर बाई 500 550 तो सेल ऑन हाई। ये तो निफ्टी का हिसाब किताब हो गया, क्योंकि भागने वाले बहुत शेयर हैं। 38 शेयर चढ़े हुए थे निफ्टी 50 में, 12 गिरे हुए थे। अभी बताऊंगा उनका हाल भी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ने वाले ज़्यादा थे, गिरने वाले कम थे। और ये दोस्तों फ्राइडे मतलब 4th 5th डे था। ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था ये ड्रामा। और 7,440 करोड़ का कैश में बाय है एफआईआई का। इंडेक्स फ्यूचर में बाय, स्टॉक फ्यूचर में बाय, एवरीवेयर बाय दोस्तों। They were not worried about Asia, Europe, and even US. US फ्लैट बंद हुए। काफ़ी कुछ ग्रीन थे दोस्तों, लेकिन फ्लैट बंद हुए। प्रॉफिट बुकिंग वहाँ भी आ रही है। US का भी असर हमारे एफआईआई पे या इंडियन मार्केट पे नहीं पड़ रहा। इमर्जिंग इकोनॉमी है, अभी उनको दिखाई दे रहा है कि जहाँ पैसा बनेगा वहीं हम जाएंगे। हमें भी विश्वास हो चला है
कि उनका जहाँ पैसा बनेगा वो वहीं आए। ऐसी स्ट्रेटजी वो भी लेके चल रहे हैं। एंड हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी गिरफ्त से बचें, उनके ट्रैप से बचें। आप सोच रहे होंगे मंडे को क्या होगा। दोस्तों, कंटिन्यू बाजार गैप अप खुलने पर कभी ऊपर नहीं जाता, एक बार डाउन जरूर आता है। फ्राइडे को भी आया था, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे आया था। आप याद रखिए, 23,133 एंड लास्ट में भी दोस्तों नीचे आया था। चांस तो पुट से निकलने के बाजार देता है। पुट वाले ही अगर बैठे रहें ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, तो ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। बैंक निफ्टी ने बहुत मौका दिया दोस्तों। HDFC बैंक नीचे ही लेके बैठ गया निफ्टी बैंक को, वो तो बाद में भागा। तो पुट से निकलने के भरपूर मौके मिलते हैं। मौका मिलता है तो पुट को ज़्यादा अहमियत मत दीजिए, मेहरबानी करके। और मौका मंडे को भी मिलेगा। US फ्लैट्स हैं, यूरोप डाउन है, एशिया भी डाउन है। और मंडे को सुबह जो फ्यूचर्स होंगे, कैसे भी हो दोस्तों, FII को उसका फर्क नहीं पड़ेगा। हम 23,350 पे बंद हुए, उधर 594 पैर तक, 49,594 पर बंद हुए। 49 से 500 400 49,400 तक बाजार को एक बार आना चाहिए। सॉरी, 50,400 तक एक बार बाजार को आना चाहिए। और दोस्तों, 51,200 विल बी द लास्ट रजिस्टर। 51,000 साइकोलॉजिकल, देन 51,200। 50 से 400 के नीचे एक बार आना चाहिए मंडे को। निफ्टी 50 भी 23,200 के करीब। तो बाई ऑन डिप है बाजार। बाकी सुबह के वीडियो में तो क्लियर कर ही दिया जाता है दोस्तों। अब बात आती है नेक्स्ट वीक। देखिए, नेक्स्ट वीक सीधे सीधे बात है, 23 से 600-700 तक एक्सपायरी तक जा सकता है। क्योंकि जो ट्रैप है पुट में, उनको ऑपरेटर का नाम FII भी हो सकता है, सिंडिकेट भी हो सकता है, प्रो भी हो सकता है, वो निकलने नहीं देंगे 27 मार्च तक। ऐसा मैंने पिछली बार भी देखा है कई बार, इस बार भी ऐसा लगता है। बैंक निफ्टी 51,200 और 500 तक भी जा सकता है। मोमेंटम हाई है दोस्तों। आज संडे है। अब आपका ध्यान होना चाहिए कि किस तरह के स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करके पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों हिंट सुनते रहिए बस। क्लियर कट नाम इस सोशल मीडिया की वीडियो पे इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आ जाता है, एज पर सेबी गाइडलाइंस। पहले मैं बात करता हूं दोस्तों टेक शेयर्स की, टेक सेक्टर की, टेक्नोलॉजी सेक्टर की, जिसमें दिग्गजों के नाम आपको पता है। हिंट देने की थोड़ी सी मुझे ज़रूरत है। बाकी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना वो आपका काम है। मनी कंट्रोल खोलिए, टेक शेयर्स, टेक सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स को निकालिए दोस्तों। उनके बढ़ते क्रम में पिछले 52 वीक्स
में बढ़ते क्रम में रेवेन्यू देखिए, बढ़ते क्रम में नेट प्रॉफिट देखिए, बढ़ते क्रम में ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर, और उनके बढ़ते क्रम में उनका कामकाज देखिए। और डेप्ट दोस्तों जीरो लिखा होना चाहिए। दिग्गज आईटी सेक्टर्स की, दिग्गज आईटी कंपनीज की ये खासियत होनी चाहिए। और कुछ लार्ज कैप दिग्गज आईटी कंपनीज, यानी कि लल्लू पंजू में जा पड़ो, लल्लू पंजू का अगर डेप्ट जीरो भी है तो डोंट बाय। मैं दिग्गज की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप की, उनको आप बाय करिए, उनका डेप्ट जीरो लिखा आपको मिलेगा। कहाँ लिखा मिलेगा? मैं मनी कंट्रोल को ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप दूसरे ऐप्स को भी कर सकते हैं। लास्ट में जाइए, बार ग्राफ देखिए, रेवेन्यू इंक्रीजिंग, नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग, अर्निंग पर शेयर इंक्रीजिंग एंड डेप्ट जीरो। सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, दिग्गज कंपनी, डेप्ट जीरो। अभी अपने लोअर एब पे ही हैं ये, और Q4 के रिजल्ट्स अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आग में घी डालने का काम करेगा Q4 का रिजल्ट्स इनके लिए। और ये अगेन आपको 10% से लेके 20% तक का राइज देंगे दोस्तों। इससे बढ़िया ऑफलाइन क्लास शायद कोई चलाता हो। मैं गारंटी से अपनी बढ़ाई खुद तो कर नहीं सकता, आप खुद ही विश्लेषण कर सकते हैं इसका। तो आईटी सेक्टर्स का मैंने बात बताया, आपको मूड था तो मैंने बता दिया। दूसरा दोस्तों एफएमसीजी। देखिए एफएमसीजी में कुछ कंपनी ऐसी हैं, देखने के लिए तो डेप्ट जीरो है, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में अपने कुछ दिया नहीं दोस्तों। ना तो वो स्प्लिट हुए, ना ही उन्होंने कभी अच्छा डिविडेंड दिया, और ना ही उन्होंने कभी बोनस तो दिया ही दिया नहीं। बस वो हमारे देश में विदेशी कंपनी हैं, उनके नाम पे लूटपाट करते हैं और अपने देश में पैसा पहुंचा देते हैं। फिर भी उनमें से चुनिंदा एफएमसीजी के नाम पे एक दो कंपनी मुझे पसंद आई, जो अपने बिल्कुल लोवेस्ट ऐप पे है, उसमें उसके लिए भी मनी कंट्रोल पे जाइए, वो कुछ ज़्यादा नहीं देखना। देखिए कि ये ऊपर से कितनी गिर चुकी है। लार्ज कैप है, एफएमसीजी है, ब्लू चिप है, और दो ही कंपनी हैं ऐसी, उनमें से एक छांट लीजिए। तीसरी चीज़ दोस्तों डिफेंस की आती है। डिफेंस में तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 बड़ी कंपनी हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन सी है, नाम तो बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार आप किसी कंपनी का नाम नहीं बता सकते। कान खोल के सुन लीजिए। और हिंट से आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है दोस्तों। इनमें 2 कंपनी ऐसी हैं, अच्छी तो तीनों ही हैं, जिनका डेप्ट जीरो है। ऑर्डर्स सर तक भरे पड़े हैं, गले तक थे, अब तो सर तक आ गए, इतने ऑर्डर्स इनके पास हैं। आप खुद ही सोचिए कि इनको कैसे लॉस हो सकता है। मैं हर एक अपनी बात के साथ आपको ये बता देता हूँ, लल्लू पंजू शेयर्स, कंपनीज, स्टॉक्स की तरफ देखना भी मत। मुझे कुछ लल्लू पंजू लोगों ने अपने पोर्टफोलियो भेजे, उनमें लल्लू पंजू शेयर ही थे, और क्या लिखा था, गुरुजी जो आप बताते हैं इसमें तो 5 ही शेयर आएंगे, जबकि मैंने 500 शेयर ले लिए इतने पैसे में। तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो मरने के लिए तैयार रहिए। लल्लू पंजू के 500 लार्ज कैप एंड ब्लू चिप गुड कंपनीज के 5 अच्छे हैं दोस्तों। उन
लल्लू पंजू 500 से। अगर किसी की ऐसी सोच है तो वो या तो सोच बदले या शेयर बाजार छोड़ दे। मैं भी किसी जमाने में ऐसा था। जैसे कुछ लोग हैं, मैंने अपने आप में सुधार किया। 40 साल का तजुर्बा ऐसे ही नहीं है दोस्तों। पैसे के साथ खिलवाड़ मत करिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपनी फैमिली के साथ खिलवाड़ मत करिए। वे अच्छी लार्ज कैप गुड कंपनी के 5 शेयर आपको सितारे, ध्रुव सितारे की तरह चमकेंगे। और जो आप लल्लू पंजू कंपनी के 500 या 1000, कुछ तो शायद मुझे बरगलाते हैं, बहकाते हैं, उल्लू बनाते हैं। गुरुजी 1 रुपये का शेयर आ गया, 5 रुपये था, 1 रुपया आ गया, एवरेज कर लिया, 2.5 रुपया पड़ा। अरे वो 2.5 भी खत्म हो जाएगा। या तो मुझे बरगलाते हैं, अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, या वे फर्जी लोग हैं, या वे टांग अड़ाने वाले लोग हैं, या समझने वाले लोग नहीं हैं। तो दोस्तों, आप खुद इस वीडियो को समझिए, परखिए और इवैल्यूएट करिए। मैंने क्या कहा? आईटी सेक्टर्स बताया आपको, डिफेंस सेक्टर बताया आपको। तीनों कंपनियों में शायद तीनों ही डेप्ट फ्री हैं और अच्छी तीनों ही कंपनी है दोस्तों। सिर तक इनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं। इनके पास 2-2, 3-3 सेफ गार्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेफ गार्ड है, ऑर्डर से भरपूर हैं। मैं भी ऐसी कंपनियों में काम किया है जहां बिडिंग होती थी, इनको पहला राइट मिलता है ऑक्शन। अब मैं एसआईपी नहीं बोल रहा हूं आपको। जब बाजार गिर रहा था तो मैं एसआईपी बोल रहा था दोस्तों, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं बाय एंड सेल एट 10% मोर, 10% दिखाई दे, क्योंकि अप्रैल का महीना है, Q4 के रिजल्ट्स का सीजन है। जो मैंने सेक्टर्स बताए डेप्ट फ्री और अच्छी ही रिजल्ट्स आने की इनकी संभावनाएं हैं। 10 से 15% आपको मिले तो निकल के शांति से अपनी मूड़ी पे फिर बैठ जाइए। तीसरा सेक्टर चलो ऑटोमोबाइल का बता देता हूं दोस्तों। इसमें मिला जुला रुख है। कुछ तो ऐसी कंपनी है, कहने को तो बहुत नीचे आ गई, लेकिन दोस्तों विदेशों में फंसी हुई हैं, जिंदगी में कभी प्रॉफिट देखा नहीं, 1-2 क्वार्टर में देखा, उसी में ही लोगों को फंसा लिया। बिक्री उक्री इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ऐसी कंपनी से दूर रहिए। मैंने हिंट दे दिया आपको। जो ओनली पैसेंजर कार्स बनाती हैं, कंपटीशन टेस्ला आने के बाद और बढ़ जाएगा दोस्तों। मैं उनके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, चाहे वो कितनी भी दिग्गज कंपनी अपने आप को समझती हो। हाँ, जो 2 व्हीलर्स एंड डाइवर्सिफाइड के रूप में कुछ कंपनियां हैं, मैंने हिंट दे दिया दोस्तों, वो कल भी अप थी फ्राइडे को, उनमें एक तेजी का अनुभव मुझे हो रहा है। ऑटोमोबाइल शुड बी सेलेक्टिव, नॉट ऑल। और आ जाता हूँ, मैंने ज्वेलरी सेक्शन में बता दिया आपको। जिस कंपनी पे डेप्ट हो दोस्तों, ज़रा दूर रहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, दूर रहिए उससे। फार्मा कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुझे एक ही कंपनी दिखाई दे रहा है जो सिर तक ऑर्डर से भरपूर है। एंड दोस्तों, अपने इंफ्रा में कहीं रोड बने, कहीं पुल बने, कहीं ब्राज बने, कहीं
रिक्स बने, कहीं कुछ भी इंफ्रा का काम हो दोस्तों, ये कंपनी को ज़बरदस्त ब्रेकआउट और इसका ज़बरदस्त महत्व है। ये कंपनी ज़बरदस्त आगे बढ़ी हुई है। आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। बड़ी कंपनी है भाई, वही बात आ गई कि 5 शेयर आएंगे, छोटी लल्लू पंजों के 500 आ जाएंगे, तो 500 खराब हैं, 5 बढ़िया हैं, 5 बढ़िया हैं। डिविडेंड भी देती है, बोनस भी देती है, एप्रिसिएशन भी देती है। और फार्मा में दोस्तों खुद ही आप समझदार हैं, रेवेन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में हो, नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में हो, पिछले 52 हफ्तों के EPS अर्निंग पर शेयर इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में हो और डेप्ट जीरो हो। फार्मा में आपको कसरत करनी पड़ेगी। ऐसी फार्मा कंपनी हैं लार्ज कैप में जिनकी डेप्ट जीरो है। तो दोस्तों आपको मैंने टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, टेक सेक्टर बताया, मैंने आपको डिफेंस सेक्टर बताया, मैंने आपको आज ऑटोमोबाइल सेक्टर बताया, मैंने आपको ज्वेलरी सेक्टर बताया, मैंने आपको डाइवर्सिफाइड सेक्टर बताया, और लास्ट में दोस्तों मैंने फार्मा सेक्टर भी बताया along with FMCG in a single company investment। ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, मेहनत की जाती है दोस्तों। सुबह आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, अपने घर के काम कर रहे होंगे, मैं तसल्ली से अपने होटले पे बैठ के ऊपर के मकान के और तसल्ली से अनुलोम विलोम एंड ये स्टडी किया और इसको दोस्तों लिखता रहा, क्योंकि अगर आप दिमाग में इतनी कंपनियों को बैठा नहीं सकते, इनको लिखता रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी दोस्तों। स्टॉक मार्केट समुद्र है बहुत बड़ा, लार्ज कैप दिग्गज कंपनीज में फंसने के चांस कम होते हैं दोस्तों, होते ही नहीं है। मुझे तो इतना तजुर्बा है। मैंने जब भी आपको स्टॉक्स दिए, चाहे वो हैप्पी न्यू ईयर पे दिए, चाहे वो दिवाली पे दिए, चाहे वो दशहरे पे दिए, देने के बाद दोस्तों 10-15% बढ़े ही बढ़े। और इस बार भी जो आपको मैंने हिंट दिया, तरीका बताया, और सुबह से बच्चे व्हाट्सएप या फ़ोन या मैसेज करके पूछ भी रहे हैं पर्सनली, तो मैं उनको भी बता देता हूँ। बट ग्रुप में मैंने कल दिए थे, मैंने कल ग्रुप में बाय नेम दिए थे, क्योंकि देखिए अपने व्हाट्सएप पर्सनल ग्रुप में आप बाय नेम दे सकते हैं और अपने मेंबर्स की सेवा है। वो मेंबर्स उसकी एवज में फीस जमा करते हैं। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इंडेक्स ऑप्शन में उनकी मदद करता हूँ, खुद लेवल लेके उनको बता देता हूँ या उनको हिंट देता हूँ या उनको ग्लोबल मार्केट के बारे में इंडिकेट करता रहता हूँ, एंड एज ए रिजल्टेंट उनको लास्ट में बता देता हूँ कि मार्केट का मूवमेंट किधर है। बाकी बहुत बच्चे टेलीफोन से पूछते रहते हैं मूवमेंट बताइए, तो देखिए उनमें और मेरे मेंबर्स में कुछ फ़र्क है। फ़र्क ये है कि समय बड़ा बलवान होता है। जब समय और बाज़ार मुझे बताता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख देता हूँ। आप अगर अटरंडम किसी भी समय फ़ोन करते हैं तो माइंड मेकअप नहीं रहता, आपको उचित जवाब देने में मैं कामयाब नहीं रहता, क्योंकि लूज टॉक में करता नहीं, बहकाने वाली बात में करता नहीं। तो ये फ़र्क होता है आप लोगों में और मेरे व्हाट्सएप के मेंबर्स में। उनको पक्की पकाई सामग्री मिल जाती है जब बाज़ार
मुझे बोलता है, जब समय मुझे बताता है कि अब आपको ये काम करना चाहिए। वेदर इंडेक्स ऑप्शन में बाय करना है या स्टॉक की कॉल ऑप्शन में बाय करना है या पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी, दिस इज द टाइम टू बाय। लेकिन जब आप अटरेंडम फ़ोन करते हैं, SMS करते हैं या व्हाट्सएप भी करते हैं, तो दोस्तों उसका जवाब देने में मैं कैपेबल नहीं होता। यही फ़र्क है, गौर से सुनिए, कि जी बिजनेस पे बच्चा मेहनत तो करता है कि मैं अपने व्यूवर्स को बढ़िया कॉल या पुट दूं, लेकिन दोस्तों वो 99% फेल होता है, क्योंकि उसका वहाँ टाइम फिक्स कर रखा है कि 12:44 पे बोलो क्या देना है, कॉल या पुट। तो दोस्तों ऐसे बाजार में कामयाबी नहीं मिलती। बाजार में कामयाबी तब मिलती है जब बाजार बोलता है, बताता है, इंडिकेट देता है कि मैं किस साइड चल रहा हूँ। इसीलिए टेलीविज़न, मेहनत तो करते हैं बच्चे, लेकिन वो कामयाब 99% नहीं होते। और ये भी एक बड़ा कारण है कि रिटेलर्स, ट्रेडर्स एंड अदर्स को 90% लॉस होता है इंडेक्स ऑप्शन में। बची कुछ कमी वो पूरी कर देते हैं जो सुबह 6 बजे चाय की चुस्की लेते हुए आपको लेवल्स बता देते हैं। वो और बड़ा एक महापाप है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे टिकटिकी लगा के कौन बैठे, ड्यूरिंग द डे कंटिन्यूसली डिलीजेंसिया कौन दिखाए, ड्यूरिंग द डे मार्केट के अप जाएगा या डाउन जाएगा इसको परखने के लिए कौन मेहनत करे, कौन इतने सारे पैरामीटर्स का अध्ययन करे। मुसीबत दोस्तों ये है, अगर आपको बाजार में कामयाब होना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन करें, ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत मेंबर्स हैं। सिर्फ एंड सिर्फ इन पर्टिकुलर विजिल से काम करिए, आंखें खोल के काम करिए, कान खोल के काम करिए, एंड इफ एंड अदरवाइज आपके पास समय नहीं तो बिल्कुल भी मत करिए। पेशेंस रिक्वायर्ड। आजकल कमोडिटी में क्या हो रहा है दोस्तों, 10-5 पॉइंट में क्या काम करेगा आदमी, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पड़ता कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। पेशेंस रिक्वायर्ड। और गैस में तो मैंने बोल ही दिया था, 350 की पुट 5 से 15 रुपये हो गई, खुद आप देख लीजिए, 5 से 15 रुपये हो गई। 10 से 5 रुपये आई, 5 से 15 रुपये गई, और 15 से फिर वो 9 या 10 पे बंद हुई है। 24 को एक्सपायरी है कल। एक्सपायरी के दिन ये होता है, क्लियर कट आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि ये पुट कहाँ जाएगी। पिछली बार पुट ऊपर गई नहीं, नीचे डिमिनिश हो गई, एंड मंडे को तो दोनों कॉल एंड पुट ही डिमिनिश हो जाएंगी। तो एक्सपायरी के दिन इंडेक्स ऑप्शन या कमोडिटी के ऑप्शंस को डोंट बाय। मैसेज आया कि गोल्ड सिल्वर में क्या हो, बढ़ेंगे ही दोस्तों। आपको 500, 700, 1000 रुपया गिर के दिखाई दिए, लेकिन इनको जाना ऊपर ही है। ये दिसंबर 2025 तक रुकने वाले नहीं। वॉर लाइक सिचुएशन, मारा धाड़ी, लड़ाई झगड़े कंटिन्यू है। तो आप अपने आप पे ध्यान रखें। बहुत सारी बातें दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भरपूर 2 पैसे का फ़ायदा हो, प्रॉफिट लेके आप आगे बढ़ें।
वो ट्रैप होने से बचें दोस्तों। बस 1 2 3 प्रॉफिट लें दिन में, साइड में बैठ जाएं। ओवर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड टोटली। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।